गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे साथियों, आप सबका कॉमर्स स्टूडेंट्स हब पे फिर से स्वागत है। आज का जो टॉपिक है हमारा फंड बेस्ड अकाउंटिंग। उससे पहले हम जानेंगे कि ये जो बैलेंस शीट का फॉर्मेट जो हमने कल पढ़ा था उसका रिवीजन है। ठीक है, तो फॉर्मेट देखेंगे कैसा है बैलेंस शीट का। तो सबसे पहले नेम ऑफ फर्म आएगा, मतलब फर्म का नाम। फर्म का नाम कुछ भी हो सकता है, XYZ लिमिटेड, ठीक है, कुछ भी। जैसे सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो NGOs होंगे, NPOs जो सोशल वेलफेयर के लिए ही स्टेब्लिश किए जाते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं हम सोशल डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन SDO का हम अकाउंट तैयार कर रहे हैं, तो हम यहाँ पर SDO लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आपका आता है बैलेंस शीट एज ऑफ। हम SDO का क्या बना रहे हैं यहाँ पर, अभी बैलेंस शीट बना रहे हैं ना। अगर इनकम एंड एक्सपेंडिचर होता तो हम लिखते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर, रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट होता तो रिसिप्शन पेमेंट अकाउंट, पर यहाँ पर क्या है बैलेंस शीट है। तो बैलेंस शीट एज ऑफ 31 मार्च, मतलब यहाँ पर जो डैश डैश दे रखा है यहाँ पर हम डेट लिखते हैं। कौन सा डेट लिखते हैं? अगर ओपनिंग बैलेंस शीट बना रहे हैं तो आपके SDO मतलब, या फिर ये समझिए कि आपके जो अकाउंटिंग ईयर है उसके ओपनिंग मतलब स्टार्टिंग मंथ का यहाँ पर लिखते हैं। जैसे कि 1 जनवरी है तो यहाँ 1 जनवरी, 1 अप्रैल है तो 1 अप्रैल, अगर ये ओपनिंग बैलेंस शीट है। मगर अगर ये क्लोजिंग बैलेंस शीट है तो यहाँ पर हम 31 मार्च लिखेंगे या फिर 31 दिसंबर लिखेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है, जैसा कि आपको पता है कि बैलेंस शीट में 2 साइड होते हैं, क्योंकि आपने क्लास 11 से पढ़ा होगा प्रॉफिट अर्निंग मोटिव का बैलेंस शीट कैसे तैयार करते हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से इसमें भी है, पर यहाँ पर हम जो तैयार कर रहे हैं बैलेंस शीट वो किसके है? NPO फर्म का है, मतलब नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का है। सिस्टम वही है, प्रोसेस वही है, बस इसमें क्या होगा, कुछ ट्रांजैक्शन जो है सो वो नए हो जाएंगे। ठीक है, अब वो क्या क्या चीजें हैं वो देखते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर क्या है, हर दोनों के बराबर में लायबिलिटीज एंड एसेट्स, लायबिलिटीज एंड एसेट्स। तो लायबिलिटीज क्या होता है? लायबिलिटीज वह टर्म्स, इस टर्म से आता है जिसमें एक कंपनी को किसी को पे करना होता है और वो पे नहीं किया होता है। ठीक है, तो उसे हम कहते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी मतलब होता है देय, किसी के प्रति उत्तरदेय होना, उत्तरदायी होना, रिस्पॉन्सिबल होना। ठीक है, एसेट्स, एसेट्स का मतलब है संपत्ति। हमारे पास एट द एंड ऑफ द ईयर संपत्ति क्या बचा, हमें जो है किससे पैसे लेने हैं। ठीक है, हमें हमारे इन्वेस्टमेंट है तो उसमें कितना इंटरेस्ट आ रहा है, हमारा इन्वेस्टमेंट क्या बचा, हमारा मशीनरी का वैल्यू क्या बचा, क्योंकि मशीनरी की वैल्यू आपको पता है हर साल जो है वो डाउन होता रहता है। हमारे पास लैंड कितनी है, हमारे पास बिल्डिंग क्या है, हमारे पास फर्नीचर क्या है, हमारे पास कैश कितने हैं, बैंक में बैलेंस कितना है, जो भी है, प्रीपेड एक्सपेंस कितना है, अक्रूड इंटरेस्ट कितना है, अक्रूड इनकम क्या है। ठीक है, वो सारी चीजें जो है तो हम यहाँ लिखते हैं। कहाँ पर? एसेट साइड में, जो जिससे हम संपत्ति, जिस पर हमारा अधिकार है, हमसे ये कोई नहीं ले सकता। पर ये जो लायबिलिटी होता है इस पर हमारा अधिकार नहीं होता है। क्यों? क्योंकि इससे हम यूज करते तो है लेकिन हम इसको पे करना पड़ता है, हमें इसको क्या करना पड़ता है? पे करना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या चीजें आते हैं आप देख रहे हैं, जैसे कैपिटल फंड है। ठीक है, उसके बाद आप देख रहे हैं इसमें स्पेसिफाइड फंड है, फिर है आपका करंट लायबिलिटीज में आउटस्टैंडिंग रेंट, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, जैसे सैलरी हो गया, रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी चार्ज आउटस्टैंडिंग है, पोस्टेज एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है, कुछ भी आउटस्टैंडिंग है तो ये यहाँ पर भी आएगा और वहाँ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में भी आएगा। इसके बाद यहाँ देखेंगे हम सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस। कोई चीज है अगर हमें एडवांस में मिल रहा है तो हम उसकी भी एंट्री करते हैं, किसमें? बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में। ठीक है, तो एट द एंड ऑफ द ईयर इसमें जो बच जाता है बैलेंस जो आता है वो हमेशा क्या होता है? बराबर होता है। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग की तरफ। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि आगे हम जो पढ़ेंगे वो होगा फंड बेस्ड अकाउंटिंग आज के टॉपिक में। तो अब आते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग। धीरे धीरे हम ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग तीनों टर्म्स के बारे में जानेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले हम जानते हैं फंड के बारे में। फंड होता क्या है? फंड जो होता है वो एक स्पेसिफाइड अमाउंट होता है जो रिसीव करता है एनपीओ फॉर स्पेसिफाइड पर्पस। मतलब किसी स्पेशल पर्पस के लिए, किसी खास वजह के लिए, किसी खास चीज के लिए जो फंड रिसीव करता है एनपीओ, उसे हम कहते हैं फंड। जैसे फंड जो होता है वो अमाउंट जो होता है वो बल्क में होता है, ऐसा नहीं कि 10 रुपये 20 रुपये। तो फंड जो होता है वो लार्ज अमाउंट होता है, और वो जो अमाउंट है वो किसी अदर पर्पस के लिए एक्सपेंस नहीं किया जाता है, वो सिर्फ उसी पर्पस के लिए। जैसे कि मान लीजिए हम एग्जांपल लेते हैं, टूर्नामेंट हम करवा रहे हैं, ठीक है, और टूर्नामेंट करवाना, बड़ा टूर्नामेंट, अगर छोटा मोटा हो गली मोहल्ले का तो हम ऐसे ही कर देते हैं, लेकिन अगर थोड़ा बड़ा करना है, लार्ज स्केल पर अच्छे से करना है, ठीक है, या गली का हो या फिर कोई भी हो, तो हमें जरूरत होता है पैसों की। क्यों? क्योंकि पैसों से हम जो रिसोर्सेज है उसकी, जैसे कि अगर क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, ठीक है, तो उसमें हमें क्या क्या चाहिए? चेयर चाहिए, टेबल चाहिए, माइक चाहिए, लाउड स्पीकर चाहिए, टेंट चाहिए, बैठेंगे जहाँ पे लोग, ठीक है, उसके बाद कुछ खाने पीने का इंतजाम करना होगा उसमें, और लोगों को बैठने के लिए जगह चाहिए। तो इन सब चीज़ों का इंतजाम करना पड़ेगा। बैट चाहिए, बॉल चाहिए, विकेट चाहिए, ड्रेसेस चाहिए कि जो खेलेंगे उसको कौन सा ड्रेस दिया जाए। तो इस तरीके से इंतजाम किए जाते हैं, और इनके लिए जरूरत होता है पैसों की। और वो पैसे कहाँ से आएंगे? ठीक है, अगर आप पैसे कहाँ से आएंगे, तो पैसे जो होते हैं वो हम किसी सबके पास जाते हैं। जैसे कि गली में ही है जो अच्छे हैं, मतलब फाइनेंशियली मजबूत है, तो हम उनके पास जाते हैं, उनको अपनी बातों को समझाते हैं, और फिर वो हमारे को वो अलाउ करते हैं कि चलो ठीक है, मैं इतना देने को तैयार हूँ। ठीक है, फंड किसी भी रूप में आ सकता है। फंड जो है डोनेशन भी होता है, डोनेशन में भी होता है कि डोनेशन अगर रिसीव हो रहा है तो वो ही फंड में ऐड हो जाएगा। ठीक है, अगर कोई इंटरेस्ट मिल रहा है इसका इन्वेस्टमेंट करने पर तो वो भी ऐड हो जाएगा किसमें? फंड में। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि फंड वही अमाउंट है जो किसी स्पेशल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, और उसको किसी और अदर काम में खर्च नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है, यदि और इस आधार पर, इस फंड के आधार पर अगर हम कोई अकाउंटिंग तैयार करते हैं, उसी प्रोसेस को बोलते हैं हम फंड बेस्ड अकाउंटिंग। और आपको पता है कि अकाउंटिंग क्या होता है, फिर भी मैं रिवाइज कराता हूं। अकाउंटिंग इज द प्रोसेस इन विच वी रिकॉर्ड ऑल द इकोनॉमिकल ट्रांजेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस, and that is used to communicate to their users। ठीक है, क्योंकि बिजनेस में अकाउंटिंग लैंग्वेज है। हम अगर बिजनेस कर रहे हैं और लोगों के पास जाएं और उनको बताएं कि हाँ मुझे आप अपना शेयर दीजिए, अपना इन्वेस्टमेंट दीजिए मुझे, वो क्यों करेगा, वो कैसे करेगा? ठीक है, आप जैसे टूर्नामेंट ही करवा रहे हो, आप किसी के पास फंड मांगने जा रहे हो, वो फंड कैसे देगा वो? ठीक है, तो इसीलिए जरूरी है कि हम अकाउंट तैयार करें, और उस अकाउंट में हम दिखाते हैं उनको कि हमने पिछले वर्ष या फिर पिछले टूर्नामेंट में हमने क्या एक्सपेंसेस किए, क्या बचत किए, हमारी परफॉर्मेंस क्या रही, बचत हुआ तो हम उसका और यूटिलाइजेशन कहाँ पर किए, कैसे किए, ये सभी चीजें जो है सो उसमें बताया जाता है, और आगे की प्लानिंग भी दिखाई जाती है बजट तैयार करके। ठीक है, तो इस तरीके से, और यही प्रोसेस कहलाता है अकाउंटिंग। और जब ये चीज हो जाता है तो हम कम्युनिकेट करते हैं। अब जब हम जा रहे हैं किसी को बात करने, किसी से बात करने, तो हम क्या कर रहे हैं? कम्युनिकेट कर रहे हैं ना। तो वहां पर जुबान नहीं चलता, वहां चलता है अकाउंट। ठीक है, तो आपको अकाउंटिंग क्या है? एक लैंग्वेज है। तो वही चीज यहाँ पर है। तो फंड के नाम पे जो हम जो फंड के आधार पर जो अकाउंटिंग करते हैं उसको बोलते हैं फंड बेस्ड अकाउंटिंग। ठीक है, क्या होता है इसमें कि जो भी चीजें हम रिसीव करते हैं, ठीक है, कोई भी चीज है, फंड के नाम पे किसी भी चीज को हम रिसीव करते हैं, जैसे डोनेशन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, ठीक है, और भी कई सारे सब्सक्रिप्शन इनकम वगैरह होती है ना, तो वो हो गए। तो वो सारी जो चीज खर्चे हैं
जो हमें मिले हैं, रिसीव हुए, जो इनकम हमने रिसीव किया है डोनेशन के नाम पे, इंटरेस्ट के नाम पे, वो ऐड होगा फंड, मतलब उस स्पेसिफाइड फंड के अमाउंट में। ठीक है, इसके बाद है अगर हम कुछ एक्सपेंस करते हैं उस फंड में से तो उसको हम क्या करते हैं, लेस कर देते हैं, मतलब डेबिट कर देते हैं। इसके बाद हम देखेंगे, यहाँ लिखा हुआ है एग्जांपल में कि इंटरेस्ट रिसीव्ड ऑन इन्वेस्टमेंट ऑफ फंड, मतलब फंड हमने इन्वेस्ट किया है, मतलब फंड मेरे पास था 1 लाख का, ओपनिंग फंड जो था मेरे पास वो 1 लाख का। ठीक है, और उसके बाद उसमें डोनेशन मिला मुझे, उसके बाद इंटरेस्ट मिला उसमें इन्वेस्टमेंट पे। ठीक है, तो फंड में जो डोनेशन मिला वो ऐड हो जाएगा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, मतलब उस फंड का जो इन्वेस्टमेंट किया उस पर हमें इंटरेस्ट मिलेगा ना, तो उस इंटरेस्ट को भी हम ऐड कर देंगे इसमें, किसमें, फंड अकाउंटिंग फंड में। और भी कोई इनकम होता है तो हम उसको ऐड कर देंगे। लेकिन अगर हम उसमें एक्सपेंस करते हैं, जैसे टूर्नामेंट करवाया तो कोई भी टीम अगर जीतती है तो हमें उसे क्या देना पड़ता है, हमें उसे प्राइज देना पड़ता है, और उसमें एक्सपेंस होता है, हमें वहां पर पानी का इंतजाम करना होता है, तो पानी में भी एक्सपेंसेस होते हैं, लोग वहां बैठ के इंतजाम अच्छे से एंटरटेनमेंट करें, उसके लिए हम बैकग्राउंड म्यूजिक का भी प्ले करते हैं, तो जो डीजे वगैरह होता है उसका भी एक्सपेंस होता है। और भी देखेंगे कि धूप है तो धूप में शेड की जरूरत होती है, तो उस शेड का भी इंतजाम करवाया जाता है इसी फंड में से। ध्यान रहे ये जो एक्सपेंसेस मैं बता रहा हूँ वो स्पेशल क्वेश्चन में डिफाइन होगा, स्टेटेड होगा कि ये किस चीज के नाम पे खर्च हो रहा है। ठीक है, अगर वो टूर्नामेंट के नाम पर खर्च हो रहा है, टूर्नामेंट के लिए ही शेड बनाया गया है, टूर्नामेंट के लिए ही वो फील्ड तैयार किया गया है, टूर्नामेंट में ही उस पानी का इंतजाम किया गया है, तो जाकर हम इसमें से माइनस करेंगे। लेकिन अगर वो अदर पर्पज से है तो नहीं करेंगे, ये बात ध्यान रखना। वो उसके अगर दूसरा फंड भी है तो उसमें से हम करेंगे। ठीक है, लेकिन इसमें अगर हम टूर्नामेंट वाला कर रहे हैं तो सिर्फ टूर्नामेंट में जो खर्च किए गए फंड है, जो अमाउंट है, उसकी एंट्री हम करेंगे। ठीक है, और तो इनकम होता है तो हम प्लस कर देंगे, और कोई एक्सपेंसेस होते हैं तो हम डेबिट कर देंगे। समझ गए, ये है आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। तो एक एग्जांपल हम करते हैं, और वो एग्जांपल आपके सामने है। तो लेट्स आप देख रहे हैं यहाँ पे कि टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करवाया जा रहा है ब्राइट स्टार क्लास के द्वारा। ठीक है, तो जो टूर्नामेंट करवाया जा रहा है वो उसका ओपनिंग बैलेंस है, मतलब स्टार्टिंग में जो हमारे पास बैलेंस है, मतलब फंड के रूप में, वो कितना है, 1 लाख का। तो मतलब हमारे पास अभी 1 लाख रुपए हैं। इसमें डोनेशन मिलता है हमें 50,000, उसके बाद रिसीव्ड हो रहा है 10% इंटरेस्ट ऑन टूर्नामेंट फंड का जो इंटरेस्ट है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट है, उस पर हमें इंटरेस्ट मिलता है, रिटर्न मिलता है, कितना, 10,000। उसके बाद हम प्राइज डिस्ट्रीब्यूट करते हैं 50,000 का, और जो दूसरे एक्सपेंसेस होते हैं टूर्नामेंट के वो इसमें 30,000 है। ठीक है, अब इसको हम सॉल्व कैसे करते हैं, कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एट द एंड हमारे पास बैलेंस अगले साल के लिए कितना बच गया, मतलब क्लोजिंग अमाउंट ऑफ द फंड, सभी एक्सपेंस करने के बाद हम पता लगाते हैं। ठीक है, तो यहीं पर देख लेते हैं हम, ओपनिंग बैलेंस में हमारे पास कितना है, 1 लाख। एक बार क्वेश्चन लिख लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि इसी में हम आंसर सॉल्व कर देंगे, या फिर एक काम करते हैं, हम फॉर्मेट तैयार कर देते हैं इसका। आपको ये पता है कि ये जो फंड है वो किस तरफ एंट्री किया जाता है, लायबिलिटी तरफ। तो यहां पर हम एक फॉर्मेट तैयार कर रहे हैं, रफ फॉर्मेट है, ठीक है। यहां पर हमने लिखा लायबिलिटी, ठीक है, नाम दिया हमने टूर्नामेंट,
टूर्नामेंट फंड। ठीक है, टूर्नामेंट फंड। इसके बाद ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस कितना है? ओपनिंग बैलेंस 1,00,000। गड़बड़ हो गया। तो हम यहां देख रहे हैं, ये है क्वेश्चन आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग के आधार पर। हमने जो एग्जांपल इलस्ट्रेट किया है वो है टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज बाय ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस। मतलब हम ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस के द्वारा टूर्नामेंट एक ऑर्गेनाइज किया गया है। अब जब टूर्नामेंट करवाया गया है मतलब उसका हमेशा का काम है, तो उसके बाद से स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस होता है 1,00,000। ठीक है, मतलब ओपनिंग बैलेंस फंड कुछ टूर्नामेंट नाम पर जो फंड है इसके पास, किसके पास? ब्राइट स्टार कैरियर क्लासेस के पास। वो फंड का ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,00,000। इसके बाद उसी समय फिर डोनेशन मिलता है 50,000 का। और क्या करता है वो कि जो इसको इसके पास फंड होते हैं स्टार्टिंग में ओपनिंग बैलेंस में, तो उस अमाउंट को वो क्या कर देता है? इन्वेस्ट कर देता है। ठीक है, क्या कर देता है? इन्वेस्ट। तो 1,00,000 का जो ओपनिंग बैलेंस है इसके पास, इस पर इसने क्या कर रहा? इन्वेस्ट कर दिया। तो इन्वेस्ट करने पर हमें क्या मिलता है? इंटरेस्ट मिलता है रिटर्न के रूप में। तो उस वो इंटरेस्ट कितना है? 10%। और कितना मिलता है हमें उसका? 1,00,000 का 10,000। इसके बाद है प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन 30,000। तो जो हमें फंड के नाम पे रिसीव होगा उसको फंड के अकाउंट में, उसको फंड के कॉलम में उसको ऐड करेंगे, और अगर उसमें से एक्सपेंस होता है तो हम उसको माइनस लेस करेंगे। जैसे ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं तैयार है बैलेंस शीट का, जिसमें दो साइड दिया गया है लायबिलिटी एंड एसेट। तो आपको पता है जो ये फंड होता है वो किस तरफ हम एंटर करते हैं? लायबिलिटी तरफ। तो इसकी जो अमाउंट है वो हम लिखेंगे, यहां पे पहले लिखेंगे हम टूर्नामेंट फंड। टूर्नामेंट फंड। ठीक है, इसका मतलब इस फंड में जितने भी अमाउंट होंगे इसमें, वो सारे अमाउंट सिर्फ टूर्नामेंट करवाने में ही खर्च किए जाएंगे और किसी अदर पर्पज से नहीं किया जाएगा। तो इसमें ओपनिंग बैलेंस है हमारे पास। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस कितना है? 1,00,000। फिर इसके बाद इसी में मैंने बताया ना, अगर कोई इनकम रिसीव होता है चाहे वो किसी भी रूप में हो, डोनेशन है तो डोनेशन। ठीक है, डोनेशन कितना मिला हमें? 50,000। इसे हमने ऐड कर दिया इसमें। इसके बाद इंटरेस्ट 10% इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। ये कितना है? 10,000। ठीक है, टोटल करेंगे इसको, कितना आ जाएगा? 1,60,000। अब हम देखेंगे क्या हमारे को इस इंफॉर्मेशन में कोई एक्सपेंस भी गिवन है टूर्नामेंट के नाम से, तो यस है। और वो क्या है? प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसको हम यहाँ पर लेस लिखकर हम क्या कर देंगे? लेस लिखकर यहां पर लिखेंगे प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो कितना है? 30,000। तो इस 30,000 को हम इसमें से लेस करेंगे और कितना बच जाएगा? फिर 1,30,000। ठीक है, ये अमाउंट आपका है फंड का। जो इस फंड में से फंड के पास हमारे पास टोटल है 1,60,000। ठीक है, पर उसमें से खर्च किए हैं 30,000। तो जो बैलेंस आया उसको मेजर अमाउंट के मेजर कॉलम में आपने ट्रांसफर कर दिया 1,30,000। आपको एक बात बता दूं कि अगर मान लो कि एक्सपेंसेस जो है सो हमारे फंडिंग अमाउंट से ज्यादा है, हमारे पास टूर्नामेंट फंड के नाम पर जितना अमाउंट है अगर उससे ज्यादा है, तो वो जो फंड अमाउंट है वो कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। ठीक है,
कहाँ जाएगा? इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के डेबिट साइड। अगर अमाउंट ज्यादा होगा, और वो कौन सा अमाउंट? वो बैलेंस्ड अमाउंट, मतलब कि 1,60,000 है मान लीजिए और खर्च हो जाता है 1,70,000, तो वो जो 10,000 अमाउंट जो डिफरेंस है वो एक्स्ट्रा हो गया है एक्सपेंस, वो एक्सपेंस चला जाएगा इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में। ठीक है, तो ये था आपका फंड बेस्ड अकाउंटिंग। इसके बाद है कुछ अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ इंपॉर्टेंट आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। ठीक है, अब टूर्नामेंट वाला ये जो फंड बेस्ड अकाउंटिंग है, इसका जो भी अकाउंट क्वेश्चन होगा आपके पास बुक में, मैं जो करवा रहा हूँ वो बुक का नाम है डबल एंट्री बुक कीपिंग टीएस ग्रेवाल। ठीक है, तो यदि आपके पास टीएस ग्रेवाल की बुक है तो आप घर पे प्रैक्टिस करें इसकी, और पिछले जो हमने पढ़ा है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, रिसीव्स पेमेंट अकाउंट, उनकी तो आप अच्छे से सीख पाएंगे, इसकी प्रैक्टिस अच्छे से हो पाएगी। ठीक है, और कोई प्रॉब्लम होता है तो आप कमेंट सेक्शन में आकर मुझे शेयर कर सकते हैं, मेल कर सकते हैं। ठीक है, और कांटेक्ट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप लोगों को मैं एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि बहुत जल्द ये एनपीओ का चैप्टर खत्म होगा। ठीक है, मतलब पार्ट बाय पार्ट जो हम कर रहे हैं ये उसकी पार्ट फिनिश होगी, उसके बाद आएगा पार्टनरशिप फॉर्म्स। तो उससे पहले एक मास्टर क्लास करवाया जाएगा आप लोगों को, मतलब पूरा स्टार्टिंग से लेकर एंड, एनपीओ का जो एंड होगा वहां तक के लिए। तो यदि आप देख रहे हैं, ठीक है, यदि आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप सभी से, अगर आपको समझ में आया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो दोबारा देखिए, और फिर भी नहीं आया तो आप हमसे कांटेक्ट कीजिए, आप कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो उस मास्टर क्लास को हम चाहते हैं कि लाइव करवाएं। तो लाइव क्लास से जुड़ने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हमारे साथ जुड़ना होगा, और अपनी जो कांटेक्ट है हमें देना पड़ेगा, ताकि जो ये मास्टर क्लास है वो हम ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंचा सके। क्योंकि अभी हम आपको जो हमारे सब्सक्राइबर हैं सिर्फ वही लाइव क्लासेस दे सकते हैं, सिर्फ सब्सक्राइबर। तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिला है, एक अच्छा मौका मिला है कि आप हमसे लाइव हो सकते हैं, लाइव बातें कर सकते हैं, चैटिंग कर सकते हैं। ठीक है, और अपनी जो भी प्रॉब्लम्स हैं उसको हम तक शेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग सब्सक्राइब करेंगे, जितना ज्यादा से ज्यादा लोग हमें कांटेक्ट करेंगे, हम उन तक अपने इस मैसेज को पहुंचा सकते हैं। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जितना ज्यादा हो सके सब्सक्राइब करवाइए, शेयर कीजिए, बच्चों को मोटिवेट कीजिए देखने के लिए, और ताकि सब इंटरेस्टेड हों इस क्लास के लिए, और हम भी इंटरेस्टेड हो, मोटिवेटेड हो इस क्लास के लिए। ठीक है, तो बहुत जल्द होगा, नोटिफिकेशन मिल जाएगा आपको, बस आप सभी को शेयर करते रहिए वीडियो क्लास। ठीक है, और जो अगर नहीं समझ में आ रहा है तो आप प्लीज जितने भी पास्ट के वीडियोस हैं सभी देखें, और नहीं समझ में आ रहा है कोई भी टॉपिक है, कोई भी टॉपिक, चाहे वो अकाउंट से रिलेटेड हो, बिजनेस स्टडी से हो, इकोनॉमिक्स से हो, कोई सा भी टॉपिक हो, आप मेरे से आकर शेयर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसका नाम है कॉमर्स स्टूडेंट्स हब। तो मतलब कॉमर्स का जो भी सब्जेक्ट होगा वो सबकी समस्याओं का समाधान इस जगह पे होगा। ओके, थैंक यू।